आज हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर के बारे में। आखिर में 5 सितंबर इतना खास क्यों है? क्यों आज के दिन प्रत्येक स्टूडेंट अपने अपने क्लास की सफाई खुद करता है और पूरे क्लास को गुब्बारों से अच्छे से सजाता है, टीचर को बुलाता है, प्रेम से बैठाता है, मिठाई खिलाता है, केक कटवाता है, फीता कटवाता है। आखिर में सब होता क्यों है? तो इसके पीछे हम लोग के भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति, द्वितीय भारत के राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शिक्षाविद, दार्शनिक, प्रोफेसर, कुलपति सभी पदों पे आसीन रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का देन है। क्योंकि जब वे 1962 ईस्वी में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने, उस समय बहुत सारे बच्चों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनसे स्वीकृति मांगी, उनसे परमिशन मांगे। उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये कहा कि आप लोग मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय सभी शिक्षकों का सम्मान करने के लिए शिक्षक दिवस मनाइए, तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये कहा था। तो वह दिन 13 मई 1962 का था जब बच्चों ने प्रस्ताव रखा था। उसके पश्चात प्रत्येक साल 5 सितंबर को बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब यह शिक्षक दिवस ऐसे नहीं उनके नाम पे मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। उन्होंने शिक्षा के लिए, शिक्षा की उपलब्धि के लिए इतना त्याग किए, इतना बलिदान दिए। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, इसकी गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था। थोड़ा सा इनका परिचय हम लोग जाना। इनका जन्म मद्रास के एक तिरुतानी नामक ग्राम में 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई थी गांव के पाठशाला से ही 12 तक की इन्होंने पढ़ाई किए थे और गांव में जो प्राथमिक विद्यालय होता है वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। उसके पश्चात क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने बीए तथा एमए की शिक्षा ली और बीए तथा एमए की शिक्षा लेने के बाद यह सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज ए टीचर के पद पे इनकी नियुक्ति हुई। यहीं से वे शिक्षण कार्य में लग गए। उसके पश्चात यह रुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे और 1918 ईस्वी में वे मैसूर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बने। उसके पश्चात 1921 ईस्वी में वे कोलकाता विश्वविद्यालय में बच्चों को दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए चले गए। उसके पश्चात वह रुके नहीं, कंटिन्यू देखिए। उसके पश्चात 1928 ईस्वी में शैक्षिक गुणवत्ता पे, भारत की शैक्षिक गुणवत्ता को और प्रखर बनाने के लिए वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित किए, जिससे कि भारत की जो शैक्षिक व्यवस्था चल रही है इसको और अच्छे से, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से और इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। उसके पश्चात 1931 ईस्वी में यह आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। वहाँ पे उन्होंने कुलपति बन करके काम किया। उसके पश्चात 1939 ईस्वी में भारतवर्ष का प्रख्यात विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यालय के कुलपति बने। काशी विश्वविद्यालय में जब ये कुलपति बने तो वहाँ पे भी बहुत सारे कठिनाइयाँ आई इनके सामने, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन में काशी विश्वविद्यालय के बहुत सारे बच्चे भाग ले लिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। तो उस समय पूरे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर मॉरिस हेलेट था। वह बच्चों की देश के प्रति इस अलग को देख करके बहुत अंदर से नाराज हुआ और पूरे विश्वविद्यालय को युद्ध में बदलने की धमकी दे दिया। इससे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अंतर से बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने बहुत प्रयास किया, फिर भी वह नहीं माना। अपने निर्णय को कायम रखने के लिए निरंतर आगे उस पर काम करने लगा। तो तुरंत इसके पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दिल्ली के वायसराय लॉर्ड लिन लियोगो के पास गए और उनको वे अपनी बातों से ऐसे प्रभावित किए कि वह खुद उस गवर्नर के निर्णय को स्थगित करवा दिए, बंद करवा दिए। दिल्ली के वायसराय जो उस समय थे, लॉर्ड वायसराय। तो यहाँ पे भी नहीं थमा अभी समस्या, ये तो बंद हो गया। फिर भी गवर्नर इतना क्रुद्ध था, उसने जो काशी विश्वविद्यालय को अनुदान मिल रहा था उस अनुदान को देना बंद करवा दिया। फिर किसी तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इन प्राकृतिक धन की व्यवस्था किए, जिससे कि विद्यालय का जो संचालन कार्य था स्थगित न हो, निरंतर आगे बढ़े। ऐसे थे हम लोग के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत में सबसे पहले भारत रत्न से उनको ही सम्मानित किया गया था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में उस संस्था का गठन भी हुआ था और 1954 ईस्वी में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब यह सम्मान उनको क्यों मिला था? शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके साथ 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन जी को, उसके बाद सी
राजा गोपालचारी जी को भी भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। तो 3 लोगों को एक ही साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन महान व्यक्तित्व का देहावसान 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में हुआ। इस तरह वह विभिन्न पदों पर रहते हुए हमारे देश की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे और कभी अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। आज उन्हीं का दिन है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को सभी शिक्षक का बड़े धूमधाम से सम्मान करते हैं। शिक्षक दिवस के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, खाते हैं। ये टीचर का ही दिन है और टीचर का जो स्थान होता है भगवान से भी बढ़ के माना जाता है, क्योंकि वह हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमको आगे बढ़ाते हैं। जिससे भी नॉलेज मिलता है वे सभी हमारे एज ए टीचर के तौर पे होते हैं। प्रथम टीचर हम लोग होती हैं, माता श्री होती हैं, जिनके माध्यम से हम लोग को मूवमेंट ऑफ नॉलेज क्षण क्षण की शिक्षा मिलती है। आकाश कुल पिताजी से शिक्षा मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान गुरु का है, जो हम लोगों के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको समाप्त करके प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर आगे बढ़ाते हैं, हमको सही गलत की परख करना सिखाते हैं। ऐसे ही थे हम लोग के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह वीडियो कैसा लगा?